बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जब हम लेमिनार के केस में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने देखी थी कि अगर आपके पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो तो उसकी मैशिंग किस तरीके से करते हैं। और दूसरे नंबर पे हमने ये देखा था कि उसकी अगर इसमें कोई आपने कस्टम फ्लूइड इसमें ऐड करना है तो वो किस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पे एक डेंसिटी और उसकी पर्टिकुलर विस्कोसिटी दी गई है। तो अब हम ये करेंगे कि इसके केस में हम 3 डायमेंशन में ही टर्बुलेंस को भी इंक्लूड करेंगे। लास्ट टाइम हमने लैमिनार वाला प्रॉब्लम किया था, इस तरह हम इसको टर्बुलेंट वाला प्रॉब्लम करके देखते हैं। तो टर्बुलेंस के लिए हम ये करेंगे, नेम सिलेक्शन में हमने ऑलरेडी ये इनलेट और आउटलेट इसका डिफाइन किया हुआ है। ये सेम बॉडी हम यूज़ करेंगे जो कि हमने लैमिनार के केस में यूज़ की थी। तो इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं और यहाँ से हम मैश को अपडेट करके फ्लुएंट स्टार्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको डबल प्रिसिजन पे लेके जाएंगे और सीरियल या पैरेलल ऑप्शन में हमने डिस्कस किया था कि इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें चूँकि 8 नंबर ऑफ प्रोसेसर्स की ऑप्शन है तो आप इसको लेट सपोज 4 के साथ चला सकते हैं। डेट मीन्स कि ये 4 टाइम्स द प्रोसेसिंग पावर ऑफ दिस सीरियल प्रोसेसिंग होगी। तो रफली ये एक की जगह मल्टीपल ऑफ 4 में उतनी जल्दी इसको कर देना चाहिए आइडियली। तो वही सेम जो हमने मैश बनाया था वो इस जगह पे आ गया और यहाँ पे कंसोल में आपको ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन भी आ रही होगी कि मैश जो आपने इंपोर्ट किया है जिसमें कितने नोड्स हैं, कितने क्वाड्रिलेटरल फेसेस हैं, कितने एलिमेंट्स दूसरे हैं। तो ये आपके पास इसमें मैश आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम इससे पहले देख चुके हैं ऑलरेडी। जाते हैं अब हम डायरेक्ट इसमें विस्कस इफेक्ट्स की तरफ। विस्कस मॉडल्स में सबसे पहले तो आपको बस इनविसिड आता है। इनविसिड हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास के अंदर के इनविसिड मॉडल इस सच मॉडल जिसमें आप जिसकी जितने अंदर स्ट्रेसेस होती हैं उन सबको इग्नोर कर देते हैं। स्ट्रेसेस कौन सी हैं? लेयर बाय लेयर, 2 लेयर्स के दरमियान जो स्ट्रेसेस आती हैं, शेयर स्ट्रेसेस वो भी होंगी। और इसी तरह हमने जो थ्योरी की क्लास है उसके अंदर नेवी-स्टोक्स इक्वेशंस को डिराइव करते हुए देखा था कि उसमें हमारे पास एक तो शेयर स्ट्रेस होती है, उसके अलावा नॉर्मल स्ट्रेस होती है। तो जितनी इसमें स्ट्रेस टेंसर होता है पूरे का पूरा उसको हम इग्नोर कर देते हैं व्हेन वी यूज़ दिस इनविसिड मॉडल। उसके बाद लैमिनार है। लैमिनार बहुत सिंपल चीज़ है। अब आगे बात ये आती है कि आपने विस्कस मॉडल्स के अंदर ये सारे आपके पास मॉडल्स अवेलेबल हैं जिसके आगे आपको इक्वेशंस भी नज़र आ रही हैं। जैसे पहला है स्पालार्ट अल्मरस मॉडल। तो इसका है सिंगल इक्वेशन मॉडल है। सिंगल इक्वेशन मींस कि आपके पास एक तो ऑलरेडी 5 इक्वेशंस हैं 3 डायमेंशन के केस में, नेवी-स्टोक्स इक्वेशन जिन्हें कहते हैं। एक आपके पास कंटिन्यूटी की है, 3 मोमेंटम की है, एक एनर्जी की है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपने इसमें इक्वेशन सॉल्व करेंगे फॉर टर्बुलेंस वो आपके पास ये वाली इक्वेशंस हैं। तो पहला जो मॉडल है SA मॉडल, इसमें सिर्फ सिंगल इक्वेशन मॉडल है, यानी कि उनके साथ एक एक्स्ट्रा 1 इक्वेशन मॉडल के साथ ही चलता है। फिर आता है आपके पास K एप्सिलॉन मॉडल, फिर आता है K ओमेगा मॉडल और इसी तरह फर्दर हायर स्कीम्स यूज़ करते हुए आप इसको मज़ीद फाइनल रिजल्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसका डिस्कस करते हैं कि टर्बुलेंस मॉडल कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है। तो इसके लिए यहाँ से ओपन करते हैं। ये टर्बुलेंस मॉडल गाइड है फ्लुएंट की। तो फ्लुएंट के केस में जैसे आपको देख रहा है यहाँ पे एक चार्ट बना नज़र आ रहा है। ये रेनॉल्ड्स एवरेज नेवी-स्टोक्स बेस्ड मॉडल है। इसमें मॉडल्स में हमने किया क्या हुआ है कि हमारे पास कोई एज सच डिफाइंड कोई इक्वेशंस नहीं है जो कि टर्बुलेंस को जनरली गवर्न कर सके। टर्बुलेंस इज स्टिल अ मिस्ट्री इन साइंस। तो इसके केस में टर्बुलेंस में हम करते क्या हैं कि हमने एम्पिरिकल कोरिलेशंस या एक्सपेरिमेंट की बेस पे जो रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास उनकी बेस पे ये कुछ मॉडल्स बनाए हुए हैं मल्टीपल लोगों ने। तो उसमें फिर ये डिपेंड करता है कि चूँकि एक्सपेरिमेंटल है प्योरली तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि आप कंडीशंस कौन सी रखते हैं। तो इसलिए इनको यूज़ करते हुए हमेशा इनकी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। जैसे आपके पास 1 इक्वेशन मॉडल के अंदर सिर्फ SA मॉडल है, इसी तरह 2 इक्वेशन मॉडल के अंदर आपके पास एक K एप्सिलॉन
के मॉडल्स हैं और एक के ओमेगा के मॉडल्स हैं। अब ये इसमें देखना होता है कि जैसे जैसे आपके पास ये मॉडल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उस तरह आपके पास कंप्यूटेशनल कॉस्ट पर आइट्रेशन भी इंक्रीज़ होती जा रही है। लेकिन इसके होने के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसमें हायर इक्वेशन मॉडल यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जिनके लिए SA मॉडल है ये ज़्यादा रिलायबल हो बजाय इसके कि यहाँ पे SST ट्रांजिशन मॉडल है। तो ये जो सारे आपको मॉडल्स इसमें नज़र आ रहे हैं, इसमें जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाएंगे वैसे वैसे कंप्यूटेशनल कॉस्ट इंक्रीज़ होती जाएगी और उसी तरह मल्टीपल इक्वेशंस भी आपको ऐड होती जाएंगी। अब इसमें अब एक चीज़ आती है कि हम इसमें से यूज़ कौन सा करें, कि आपको इनमें से कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए फॉर योर ओन प्रॉब्लम। तो अगर तो आप बिल्कुल ब्लैंक है, आपको कुछ नहीं पता अपने प्रॉब्लम के बारे में, तो ये आपको ANSYS फ्लुएंट जो गाइड करता है उसके मुताबिक या आप SST के ओमेगा मॉडल यूज़ कर सकते हैं या रियलाइजेबल के एप्सिलॉन मॉडल यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द रिकमेंडेड चॉइसेस फॉर स्टैंडर्ड केसेस। तो अगर कोई ऐसा सिंपल सा प्रॉब्लम आप कर रहे हैं जो पाइप फ्लो का है या फिर सिंपल सा इसके तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर आप रियलाइजेबल के एप्सिलॉन और SST के ओमेगा मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हर एक मॉडल की एप्लीकेशंस क्या है, बिहेवियर क्या है और यूजेस क्या है। तो सबसे पहले आता है सिंगल इक्वेशंस SA मॉडल। ये वन इक्वेशन है तो इसीलिए लार्ज मैशेस के लिए बहुत इकोनॉमिकल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मल्टीपल इक्वेशंस होंगी तो उतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन कॉस्ट होगी, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा इसको। तो SA मॉडल जो है दिस इज़ अ सिंपल मॉडल। इसका जो है आपके पास सिंगल इक्वेशन मॉडल है और जो माइल्डली कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल या इंटरनल फ्लोज होते हैं जैसे कि आपके पास एयरफॉइल्स हैं, विंग्स हैं, एयरप्लेन फ्यूजलाजेस, मिसाइल्स, शिप हल्स, यानी आपको जो एरोडायनामिक्स की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर आप इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हाइड्रोडायनामिक्स हैं यानी कि वाटर के अंदर कोई सबमर्ज्ड बॉडी है तो सिंगल फेज के लिए सबमर्ज्ड बॉडीज़ के लिए इन अ फ्लूइड SA मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर कोई 3 डायमेंशनल फ्लोज हैं और या फिर इस तरह के फ्री शेयर फ्लोज हैं या जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेपरेशन हो, बाउंड्री लेयर जहाँ सेपरेट कर जाती है, तो ऐसे जो इसकी एप्लीकेशंस हैं उन जगहों पे ऐसे मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर आते हैं के एप्सिलॉन के मॉडल्स। के एप्सिलॉन के 3 वेरिएशंस हैं आपके पास। एक स्टैंडर्ड है, वन इज़ रियलाइजेबल और एक और है RNG। के एप्सिलॉन में K स्टैंड्स फॉर टर्बुलेंट काइनेटिक एनर्जी और एप्सिलॉन स्टैंड्स फॉर टर्बुलेंट डिसिपेशन रेट। तो ये आपके पास इन 2 चीज़ों का से मिल के मॉडल बना है। तो जो स्टैंडर्ड के एप्सिलॉन है उसके अंदर ये होता है कि दिस इज़ अ रोबस्ट मॉडल। ये बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है स्टैंडर्ड के एप्सिलॉन, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये लिमिटेशंस इस लिहाज से हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सवियर प्रेशर ग्रेडियंट हो, फ्लो सेपरेशन हो या स्ट्रीमलाइन कर्वेचर काफ़ी ज़्यादा हो, उन जगहों पे आप स्टैंडर्ड के एप्सिलॉन अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वहाँ नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन अगर कुछ इनिशियल आइट्रेशंस करनी है, कोई अल्टरनेटिव डिज़ाइंस और पैरामीट्रिक स्टडीज़ के लिए अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है यानी कि बहुत ही बेसिक काम करना है, तो उस काम के लिए आप स्टैंडर्ड के एप्सिलॉन यूज़ कर सकते हैं। रियलाइजेबल के एप्सिलॉन जो है इट इज़ वन ऑफ द रिकमेंडेड मेथड्स और ये जनरली कॉम्प्लेक्स शेयर फ्लोज जहाँ पे रैपिड स्ट्रेन, मॉडरेट स्वेल, वॉर्टिसेस, ट्रांजिशनल फ्लोज जैसे बाउंड्री लेयर सेपरेशन या वॉर्टेक्स शेडिंग, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रूम वेंटिलेशन वगैरह। फिर आता है रीनॉर्मलाइजेशन ग्रुप मेथड, जिसके थ्रू के एप्सिलॉन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। इसका नाम होता है RNG के एप्सिलॉन। तो इस केस में ये होता है कि कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं और एप्लीकेशंस बिल्कुल रियलाइजेबल की तरह की हैं, लेकिन रियलाइजेबल की निस्बत ये इसकी कन्वर्जेंस जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसीलिए अगर आपने के एप्सिलॉन मॉडल यूज़ करना है तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप रियलाइजेबल के एप्सिलॉन मॉडल की तरफ जाएँ। अब आते हैं के ओमेगा मॉडल्स की तरफ। के ओमेगा मॉडल्स भी 2 इक्वेशंस मॉडल है, उनके अंदर के फिर वही है टर्बुलेंट काइनेटिक एनर्जी और ओमेगा जो है इसमें वो वॉर्टिसिटी का आता है। तो इसकी परफॉर्मेंस जो है डेट इज सुपीरियर फॉर वॉल बाउंडेड बाउंड्री लेयर, फ्री शेयर एंड लो रेनॉल्ड नंबर फ्लोज कंपेयर टू मॉडल्स फ्रॉम द के एप्सिलॉन फैमिली। तो ऐसे मॉडल्स, ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ पे फ्री शेयर हो या लो रेनॉल्ड नंबर हो या वॉल बाउंडेड बाउंड्री लेयर हो, ऐसी जगहों पे आप स्टैंडर्ड के एप्सिलॉन यूज़ करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बाउंड्री लेयर फ्लोज के लिए जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा हो या फ्लो सेपरेशन हो, तो वहाँ पे भी स्टैंडर्ड के एप्सिलॉन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसकी एक वेरिएशन है SST के ओमेगा, विच इज़ द शेयर स्ट्रेस थ्योरी के ओमेगा मॉडल।
इसके सिंपल स्टैंडर्ड के एप्सिलॉन जैसे के ओमेगा जैसे ही बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड के ओमेगा मॉडल दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टू इनलेट बाउंड्री कंडीशंस, तो ये उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड बाय एनसिस। तो इस केस में भी फ्लो सेपरेशन दूसरे रैंस मॉडल की निस्बत से ज़्यादा अच्छा आपको इसमें दे सकता है। तो अगर आपने एनालिसिस करना है तो आप या तो रियलाइजेबल के एप्सिलॉन मॉडल यूज़ करें या SST के ओमेगा मॉडल यूज़ करें। और फाइनली आता है रेनॉल्ड्स स्ट्रेस मॉडल। सो लास्ट वन इज़ रेनॉल्ड्स स्ट्रेस मॉडल RSM। तो RSM जो है दिस इज़ अ 7 इक्वेशन मॉडल, इसमें सबसे ज़्यादा CPU टाइम लेता है और इसमें जो बाकियों के अंदर थोड़ी हम कर लेते हैं अजम्पशंस, इसमें बहुत कम होती हैं, तो इसीलिए इट्स कॉल्ड एज द मोस्ट साउंड रेंज मॉडल। लेकिन उसकी कन्वर्जेंस उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसलिए CPU टाइम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फ्लोज के लिए बहुत अच्छा है, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रीम लाइक कन्वेचर हो, स्ट्रॉन्ग सवर्ड रोटेशन, कर्व डक्ट, रोटेटिंग फ्लो पैसेजेस और इस तरह के जो काम है वहाँ पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन जो इस सब का एक इन नटशेल ये बात है कि आप रियलाइजेबल के एप्सिलॉन यूज़ करें या SST के ओमेगा आप यूज़ करें। लेकिन अगर बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है तो आप उसको स्टैंडर्ड के एप्सिलॉन के साथ भी लेके जा सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पे आपको उसी तरह के सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, ऐसे मॉडल के एप्सिलॉन के ओमेगा और ट्रांजिशन बाकी सारे मॉडल्स हैं। तो अब इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें के एप्सिलॉन से जाएँ या के ओमेगा के साथ जाएँ। तो लेट्स सपोज हम के एप्सिलॉन के साथ जाते हैं और के एप्सिलॉन की वेरिएशन में आप स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, RNG भी और रियलाइजेबल भी। लेट्स गो विद रियलाइजेबल के एप्सिलॉन मॉडल। तो नीचे आते हैं, इसमें वॉल ट्रीटमेंट के लिए ये होता है कि डिपेंडेंट अपॉन योर बाउंड्री लेयर, तो उसकी बेस पे आप डिफ़ाइन करते हैं कि आपको वॉल के करीब कितनी अच्छी रेजोल्यूशन चाहिए, तो वो इस चीज़ पे डिसाइड होता है कि आप नियर वॉल ट्रीटमेंट के लिए कौन सा इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसमें आप ज़्यादा बेहतर मॉडल यूज़ करना चाहें, जैसे एनहांस वॉल ट्रीटमेंट है, तो इसके लिए जो बाउंड्री लेयर के करीब एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत छोटे होने चाहिए। तो बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए आप स्टैंडर्ड वॉल फंक्शंस के साथ ही जा सकते हैं। So we are solving it using the K epsilon, realizable and standard wall functions. तो ये आपके पास इसमें विस्कस में रियलाइजेबल के एप्सिलॉन स्टैंडर्ड वॉल फंक्शंस के साथ आ गया। बाकी मटेरियल्स में हम चलते हैं, तो इस केस में हमें मटेरियल्स का कहा गया था कि इसकी विस्कोसिटी 2 टाइम्स 10⁻⁵ किलोग्राम्स पर मीटर सेकेंड और जो इसकी डेंसिटी है डेट इज़ 1 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो इस फ्लूइड को हम इसमें ऐड करते हैं। दिस इज़ द लेट्स सपोज सैंपल फ्लूइड, इसकी डेंसिटी है 1 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर और इसकी जो विस्कोसिटी है डेट इज़ 2 टाइम्स 10⁻⁵। सो दिस इज़ 2 times 10⁻⁵। सो इस केस में सैम्पल फ्लूइड हैज़ बीन एडिड और अब आपको डिफाइन करना है कि इसके अंदर आपके पास सैम्पल फ्लूइड मूव कर रहा है। तो सेल जोन कंडीशंस में आप यहाँ जाके इसको डिफाइन कर दें कि यहाँ पे ये सैम्पल फ्लूइड है मेरे पास। फिर मेथड्स में उसी तरह स्कीम्स को हम बेहतर एक्यूरेसी के लिए सेकेंड ऑर्डर अपविंड में ले जाते हैं और कंट्रोल्स को बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं उनके साथ ही जाने देते हैं। लेट्स सपोज इसको हम 0.5 कह देते हैं। अंडर रिलैक्सेशन फैक्टर्स हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं कि ये ओवर रिलैक्सेशन का इन्वर्स होते हैं कि आप इसमें सॉल्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट आइट्रेशन पे जंप करवाते हैं। सो लेट्स गो विद हाइब्रिड इनिशियलाइजेशन। अच्छा, अभी इनिशियलाइजेशन से पहले हमने इसमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन की, डेट्स वाई यहाँ पे आपको कुछ इसके एरर्स आ रहे हैं। इनलेट में जाके वेलोसिटी हमने कितनी देनी है इस केस में 1 मीटर्स पर सेकेंड। सो 1 मीटर्स पर सेकेंड हमने इसकी वेलोसिटी दे दी। टर्बुलेंस का स्पेसिफिकेशन मेथड आता है, तो जनरली आप इसको इंटेंसिटी और हाइड्रोलिक डायमीटर के साथ इसमें जाते हैं। अच्छा, तो इसमें जब आपने टर्बुलेंस स्पेसिफिकेशन मेथड आपने यूज़ करना होता है, इसका ये मतलब है कि जब इनलेट पे आपके पास फ्लूइड आ रहा है तो आपको उसको टोटल बताना भी होगा कि वो फ्लूइड की टर्बुलेंस की कंडीशन क्या है। जैसे आपके पास यहाँ पे फ्लूइड एंटर हो रहा है तो वो किसी भी एक तो रेनॉल्ड नंबर होगा ना उसका, तो वो वेलोसिटी और उसके ये हाइड्रोलिक डायमीटर से कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन
जो आपका इसमें टर्बुलेंस का लेवल होगा कि कितनी इंटेंस है, कितने एडीज जनरेट हो रहे हैं, कितनी वोर्टिसिटी है या कितनी फ्लक्चुएशन है टर्बुलेंस के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको उसको बतानी होगी। तो उसके लिए यहाँ पे आपको टर्बुलेंस इंटेंसिटी की वैल्यू एंटर करनी होती है। तो वो अगर यहाँ से आप फ्लुएंट मैनुअल देखें तो टर्बुलेंस इंटेंसिटी एक्चुअली इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी फ्लक्चुएशंस टू द मीन फ्लो वेलोसिटी। तो असल में जो वेलोसिटी की फ्लक्चुएशंस है डिवाइडेड बाय इट्स एवरेज वेलोसिटी, असल में टर्बुलेंस इंटेंसिटी ये चीज़ होती है। तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा एक उसने तरीका बताया हुआ है कि आप यहाँ से आई की वैल्यू इज इक्वल टू 0.16 टाइम्स रेनॉल्ड नंबर्स बेस्ड अपॉन दिस हाइड्रोलिक डायमीटर एंड इट्स पावर टू -1/8। तो इस केस में टर्बुलेंस इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो टर्बुलेंस इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का ये आपके पास सिंपल सा फार्मूला है। तो इस केस में जो आपका केस है इसमें अगर हम देखें तो रेनॉल्ड्स नंबर इसके मुताबिक आपका बनता है 10,000। तो 10,000 के हिसाब से अगर आप इसको यहाँ पे लिखें कि 10,000 रेज टू द पावर -1/8, so that is somewhere around 0.125 with a negative, और इसकी जो वैल्यू आती है दिस इज़ 0.316 and we have to multiply it with 0.16। so इस केस में आपके पास जो टर्बुलेंस इंटेंसिटी बनती है डेट इज समवेयर अराउंड 0.0506। सो डेट मीन्स के 5% टर्बुलेंस इंटेंसिटी आपके पास ऑलरेडी इसमें बन रही है। तो 5% टर्बुलेंस इंटेंसिटी डेट इज़ गुड इनफ। तो इसका हाइड्रोलिक डायमीटर 0.2 से हमने स्टार्ट किया था। ओके सो ये था आपके पास इसमें इनलेट के केस में। इसी तरह से अब आप बाकी बाउंड्री कंडीशंस में इसमें एंटर कर सकते हैं, लेकिन आउटलेट तो हम उसको प्रेशर आउटलेट 0 पे ही रहने देते हैं और इन चीज़ों को देख लेते हैं। सो बाउंड्री कंडीशंस हमने इसमें एंटर कर दी। बाकी मेथड देखते हैं। तो मेथड में हमने सेकंड ऑर्डर ऑपरेंड कर दिया, कंट्रोल्स भी हमने देख लिए थे। दोबारा इसको इनिशियलाइज करते हैं और कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स गो थ्रू 10,000 कैलकुलेशंस। सो कैलकुलेशन इस तरह स्टार्ट हो रही है तो हम स्किप करते हैं जहाँ पे कैलकुलेशंस कंप्लीट होगी। तो कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है हमारे पास यहाँ, और जो कैलकुलेशन का क्राइटेरिया था डेट वाज 10⁻³ तो आपने देखा होगा कि जैसे ही 10⁻³ से नीचे सारे रेजिडुअल्स गए हैं तो सोल्यूशन हैज़ बीन कन्वर्ज्ड। अब आते हैं इसके ग्राफिक्स की तरफ। लास्ट में हमने देखा था कि कंटूर्स अगर इस पर हमने ड्रॉ करने हो तो उसके लिए हम प्लेन्स जनरेट करते हैं। तो लेट्स सपोज हम इसमें अगर प्लेन जनरेट करते हैं डेट इज़ द XZ प्लेन। तो मैंने एक पॉइंट बिल्कुल ओरिजिन पे लिया, एक एक्स एक्सिस पे और Z प्लेन एक्सिस पे। सो डेट वुड बी कॉल्ड एज XZ प्लेन। लेट्स क्रिएट इट। और XZ प्लेन के ऊपर हम इसमें प्रेशर के कंटूर्स देखते हैं। तो आपके पास इधर प्रेशर के इस तरह से कंटूर्स अवेलेबल हो गए हैं। इस तरह आप इसमें वेलोसिटी के कंटूर्स देख सकते हैं। सो दिस इज द वेलोसिटी कंटूर्स। इसी तरीके से आप इसमें फिर वेलोसिटी प्रोफाइल भी जनरेट करवा सकते हैं। वेलोसिटी प्रोफाइल हम इसमें जनरेट करवाते हैं। प्लॉट्स XY प्लॉट। यहाँ से हम एक इसमें नई लाइन ड्रॉ कराएंगे और ये हमारे पास Z एक्सिस में इस वक्त पाइप है। सो आफ्टर 2 मीटर्स हम इसमें XY इसमें लाइन जनरेट करवाते हैं। तो लाइन जो होगी डेट वुड बी रेडियल लाइन अलोंग Y एक्सिस और X एक्सिस के अबाउट हम इसमें रेडियल लाइन जनरेट कराते हैं -0.1 से लेके 0.1 तक। सो व्हाट हैव आई डन के इस केस में एक लाइन हम जनरेट करवा रहे हैं। और लाइन किस तरह की है कि अगर लेट्स सपोज ये आपका 0 है, एक मिनट इसको सीधा कर लेते हैं पहले।
कि अगर यहाँ से ओरिजिन है और ये एक्स वाई प्लेन में है और जी एक्सिस के अलॉन्ग ये पाइप है, तो मैं जी में 2 मीटर्स के लॉन्ग लेंथ पे यहाँ पे करके एक इसमें लाइन जनरेट करवा रहा हूँ। और वो किस तरह की होगी, वो होगी एक्स की जो वैल्यू है -0.1 से लेके एक्स की वैल्यू 0.1 तक, यानी कि इस तरह की एक लाइन जनरेट हो जाएगी इसमें। सो क्रिएट किया इसको, लाइन 5, और इसकी जो डायरेक्शन है डेट इज़ इन एक्स एक्सिस, डेट्स ओके। तो यहाँ से आप इसमें इसके प्रेशर को, प्रेशर तो ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा समवेयर, और इसमें जो वेलोसिटी है वो इस तरह की एक इसमें प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी प्रोफाइल। अच्छा, अब इसमें हम ये करते हैं कि हमने पहले जो इसमें एक एनालिसिस किया है जो कि इसमें लैमिनार का है, और अब हमने टर्बुलेंट का एनालिसिस किया, तो हम ये करते हैं कि दोनों की वेलोसिटी प्रोफाइल्स को कंपेयर करते हैं इन CFD पोस्ट। तो उसके लिए हम यहाँ से पहले इसको क्लोज़ करेंगे, और इसको क्लोज़ करके नेक्स्ट जो लैमिनार है उसको भी ओपन करते हैं। तो ये आपके पास इसमें केस है जिसमें आपके पास टर्बुलेंट भी है एक, और एक लैमिनार भी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से अगर आपने कंपेयर करना हो रिज़ल्ट्स को, तो आप यहाँ से रिज़ल्ट्स को यहाँ लेके आएँ, और अब जो आपके इधर से रिज़ल्ट्स जनरेट हुए हैं इस सोल्यूशन को आप इसमें ट्रांसफ़र कर दें। तो यहाँ से इन दोनों के सोल्यूशन इस रिज़ल्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो इसको ओपन करते हैं। सो इट्स स्टार्टिंग CFD पोस्ट। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक टर्बुलेंट वाली साइड मिल गई है जो हमने टर्बुलेंट में किया था, और दूसरा एक लैमिनार वाला आ गया पोर्शन। तो इस तरीके से आप दोनों के केसेस में यहाँ कंटूर्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज कंटूर 1, और आप इसको ये लैमिनार वाले पोर्शन में अगर ड्रॉ करें तो उसके लिए लेट्स सपोज पहले हम यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करते हैं इसमें। तो प्लेन जो होगा लेट्स कॉल इट द YZ प्लेन। तो इसको आप YZ प्लेन यहाँ से लेंगे, अप्लाई करें, तो ये YZ प्लेन एक जनरेट होगा दोनों साइड्स में। तो इस तरीके से जब आप इसमें कंटूर जनरेट करेंगे, कंटूर नंबर 1, इसकी लोकेशन अगर आप यहाँ से ड्रॉ करें, अप्लाई करें, सो इसकी जगह हमें ये ड्रॉ करना है YZ प्लेन में। तो ये YZ प्लेन में लैमिनार के केस में अप्लाई हो गई। इसी तरीके से आप इसको टर्बुलेंट वाले केस के अंदर भी इसको बना सकते हैं। यहाँ से टर्बुलेंट डोमेन सेलेक्ट करके इसी तरीके से आप यहाँ पे वेलोसिटी जनरेट करवा सकते हैं कि वेलोसिटी इन ऑल डोमेन्स, या फिर अगर आपने इसमें टर्बुलेंट में करना है तो टर्बुलेंट वाले सिर्फ में जनरेट करवा दें, और इसी तरह अगर आपने सिर्फ लैमिनार वाले में करना है तो इधर से लैमिनार वाले केस में आप इधर इसको जनरेट करवा सकते हैं। और अगर साइड डोमेन्स में लेके जाना है तो ऑल डोमेन्स में करेंगे तो आपको यहाँ पे साइड बाय साइड इनका एक व्यू मिल जाएगा। इस तरह इधर को भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से लेट्स सपोज एक्स एक्सिस से अगर इसको देखें और इसको भी अगर एक्स एक्सिस से देखें तो आपको यहाँ पे इनका एक क्लियर व्यू मिल जाएगा। इस तरीके से अगर हम इन पे कंटूर्स की जगह वेलोसिटी प्रोफाइल्स ड्रॉ करें तो इस केस में आप देखेंगे कि लैमिनार के केस में वेलोसिटी जो है डेट इज़ हायर दैन द टर्बुलेंट केस। तो यही चीज़ हम इसमें देखते हैं कि अगर इसमें हम यहाँ पे एक इसका जो एक्स वाई प्लॉट है उसको हम करके देखते हैं। सो दिस इज़ द वेलोसिटी प्रोफाइल हम यहाँ जनरेट करने जा रहे हैं, और इसमें डाटा सीरीज़ आप जो यूज़ करेंगे उसमें आपको एक लोकेशन डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो लोकेशन के लिए हम एक लाइन डिफ़ाइन करते हैं, लाइन नंबर 1। इसको 3D व्यूअर में देखेंगे कि लाइन कहाँ जनरेट होती है। तो इसको 2 पॉइंट से हम बनाते हैं। तो लेट सपोज हम आफ्टर 2 मीटर्स हम वेलोसिटी प्रोफाइल ये ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो तब तक इनफ हमारे पास वो जो फ्लो है वो डेवलप हो चुका होगा, और यहाँ पे हम x में -0.1 और 0.1 पॉजिटिव में लेके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं तो आपको लाइन जो है वो कहाँ नज़र आएगी। अगर हम यहाँ से इसका कंटूर बंद करें, इसको अप्लाई करते हैं, इस प्लेन को भी ऑफ करके देखते हैं।
हाँ सॉरी, ये जो -0.1 से 0.1 जो है इसके इस तरफ को आ रही है, तो हम इसकी जगह लेट्स सपोज इसको x की जगह y में ले जाते हैं, -0.1, तो यहाँ से 0 से लेके 0.1 तक अप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास लाइन एक जनरेट हो गया दोनों साइड्स पे। तो हम देखते हैं कि इस लोकेशन पे इस लाइन के ऊपर वेलोसिटी प्रोफाइल किस तरह जनरेट हो रही है। तो हम यहाँ से जाएंगे प्लॉट्स के अंदर, चार्ट नंबर 1, इसकी अब डाटा सीरीज़ में लोकेशन जो है डेट इज़ दिस लाइन, और ये लाइन जो है वो दोनों के केस में डाटा लेगी। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे लेट्स सपोज हम वेलोसिटी रखते हैं, दिस इज़ द वेलोसिटी, और वाई एक्सिस पे हम रखते हैं सिंस इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, तो हम इसको वाई की वैल्यूज़ देते हैं। लाइन डिस्प्ले, चार्ट डिस्प्ले, लेट्स अप्लाई। सो ये आपको इस वक्त एक वेलोसिटी प्रोफाइल नज़र आ रही है लैमिनार और टर्बुलेंट के केस में। तो आपको थियोरेटिकली भी अंदाज़ा होता है कि जो लैमिनार के केस में उसमें एक पैराबोलिक प्रोफाइल बनती है, और टर्बुलेंट के केस में काइंड ऑफ अ स्ट्रेट प्रोफाइल बनती है। तो इस तरीके से आप इन दोनों प्रोफाइल्स को कंपेयर कर सकते हैं लैमिनार और टर्बुलेंट के केस में। तो एक्स एक्सिस पे हमने वेलोसिटी इसलिए रखी है क्योंकि जनरली जो आप पाइप्स के अंदर वेलोसिटी प्रोफाइल देखते हैं इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, और जो वाई एक्सिस में हमने वाई की वैल्यू इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पे आप इसको जनरली वो वाई ही एक्सिस होती है जिसके अराउंड आप ये बनाते हैं। और अगर दूसरे तरीके से जो हमारे पास कन्वेंशनल मेथड है उसमें अगर हम देखें तो एक्स में आपने रखना था यहाँ पे वाई विच इज़ द डिस्टेंस, और वाई में आपने रखना था वेलोसिटी। तो उस तरीके से फिर आपके पास इस तरह की असल में प्रोफाइल बननी थी कि ये सेंटर लाइन ऑफ द पाइप है, और इससे जैसे जैसे वॉल्स के करीब जाएंगे वॉल्स पे एग्जैक्टली बिल्कुल ज़ीरो होगी, और फिर उस तरह फिर ये बाउंड्री लेयर भी इसमें एक बनेगी जिसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। सिमिलरली बाउंड्री लेयर को अगर आपने फर्दर रिजॉल्व करना हो तो उसके केस में आपको फिर मैश को ज़्यादा फाइन करना पड़ेगा वॉल्स के करीब। तो ये आपके पास जो CFD पोस्ट है काफ़ी एक पावरफुल और एक अच्छा टूल है जिसमें आप इनके जो अपना एनालिसिस है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ द सिमेट्री, उसको लेके आते हैं कि अगर हम ये पूरा पाइप बनाने की बजाय इसको हम अगर हाफ़ बनाएं तो उस केस में क्या होता है, हाफ़ या क्वार्टर। तो फ़िलहाल के लिए हम हाफ़ बनाते हैं, क्वार्टर वाला भी इसी तरीके से आप सिमिलरली कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं कि लेट सपोज इसी को हम यहाँ से अगर डुप्लीकेट करें तो मैं डुप्लीकेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे पास इसमें जो इसकी रिज़ल्ट्स हैं वो ख़राब ना हो। अच्छा तो यहाँ से हम इसकी ज्योमेट्री चेंजिंग करेंगे, बल्कि इसकी ज्योमेट्री हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। लेट्स गो विद ज्योमेट्री। क्या हमें यहाँ पे ज्योमेट्री इसकी चेंज करनी पड़ेगी, तो हम इसकी ज्योमेट्री यहाँ से अभी चेंज करते हैं। तो ज्योमेट्री हम किस तरह से चेंज करेंगे कि लेट्स सपोज हम इसमें ये करते हैं कि इसको स्लाइस करते हैं बाय XZ प्लेन, और इसका जो अपर पोर्शन है सिर्फ उसको हम रखते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए, या फिर हम इसको YZ प्लेन में कट करते हैं कि YZ प्लेन से मैं इसको स्लाइस करूँगा सारे पार्ट्स को, और ये यहाँ पे जनरेट हो गया। अब क्या करते हैं कि इसमें मल्टीपल बॉडीज़ हैं, तो इसकी ये वाली जो बॉडीज़ हैं इस साइड पे, ये वाली जो 4 बॉडीज़ हैं इनको मैं यहाँ से सप्रेस कर दूँगा, राइट क्लिक, लेट्स सप्रेस दिस बॉडीज़। तो इसका मतलब है कि आगे हमारे पास जो मैश के अंदर बॉडीज़ आएंगी वो सिर्फ ये वाली बॉडीज़ आएंगी। तो सप्रेशन एक अच्छा टूल है जिसके थ्रू आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उनको डिलीट किए बगैर उन सारे पार्ट्स को उन पे फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। सो लेट्स क्लोज इट। उसकी वजह से आपके आगे फर्दर ये भी काफ़ी सारी चीज़ें जो ख़राब हो गई होंगी, आप इनकी मैशिंग पे जाते हैं। ओके, मैशिंग को हमें सोर्स में चेंज करना पड़ेगा अपस्ट्रीम डाटा को दोबारा रीड करके।
पहले आपके पास ये पूरा पाइप था, अब जब दोबारा इसको हमने रीड किया तो आपके पास ये हाफ हो जाएगा यहाँ से। तो आपको जैसे नज़र आ रहा है कि ये जो पाइप है दिस हैज़ बीन हाफ। जनरेट करते हैं मैं इसको, उसी तरीके से ये बिल्कुल वही चीज़ बन गई है। अब सिर्फ ये है कि हाफ़ हो गया है। तो आपके पास इनलेट जो है वो इस साइड से ये है, ठीक है, इनलेट, और आउटलेट है इस साइड पे। अब आपको इसमें एक और चीज़ डिफाइन करनी है, दैट इज़ द सिमेट्री। 2D के केस में हमने देखा था, 3D के केस में हम दोबारा कर लेते हैं इसको। क्रिएट नेम सिलेक्शन, लेट्स कॉल इट सिमेट्री। तो ये यहाँ पे सिमेट्री जनरेट हो गई है। लेट्स क्लोज इट। तो बल्कि इसको हम यहाँ से ये करने की बजाय हम ऐसा करते हैं कि इसको मैश को यहाँ अपडेट करते हैं और लैमिनार टर्बुलेंट दोनों दोबारा रन करते हैं। तो यहाँ से ये मैश अपडेट हो गया, इसको भी अपडेट कर देते हैं। तो अब इसके सेटअप दोबारा हमें रन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हमने तो चेंज की हैं। तो इसमें से जो एक चीज़ ऐड होगी डैट इज़ द सिमेट्री, कि हमें इसमें सिमेट्री की बाउंड्री कंडीशन एक एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, बाकी बाउंड्री कंडीशंस वही रहेंगी। अब ये आपको बता रहा है कि इसमें कुछ नई जोन्स आए हैं जो कि हमने इसमें सिमेट्री ऐड की है। तो ये आपको फर्दर इसमें एनालिसिस करने से पहले इसकी सिमेट्री को डिफाइन करना होगा। सिमेट्री हो गया, इनिशियलाइज करके इसको रन करते हैं इफ़ इट वर्क्स। सो इट्स रनिंग। तो सिमेट्री का फ़ायदा ये होता है कि जो आप देख रहे थे कि पहले थोड़ा स्लो सोल्यूशन चल रहा था इसके केस में, तो अब वो थोड़ा जल्दी चल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स विल बी हाफ्ड इन दिस केस। तो स्किप करते हैं जहाँ तक ये सोल्यूशन पूरा। सो द कैलकुलेशन हैज़ बिन कंप्लीट। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और सिमिलरली इसके लिए भी हम उसी तरह अपडेट करते हैं इसे। और अब ये सेटअप में इसको ओपन करेंगे। इसको भी इनिशियलाइज करके रन करते हैं। ये लैमिनार में है तो ये बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा। तो इट हैज़ ऑलमोस्ट कन्वर्ज्ड। तो सोल्यूशन यहाँ कन्वर्ज हो गया। इसको क्लोज करते हैं। दोबारा हम इसके अब रिजल्ट्स जो हैं उनको ओपन करते हैं। तो CFD पोस्ट के अंदर अब आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास इसमें फुल सिलेंडर्स की जगह अब हाफ सिलेंडर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो उसी तरीके से लाइन वहाँ पे उसी तरह से लगी हुई है। तो प्लॉट्स आप दोबारा से देख सकते हैं उसी तरीके से। हमने यहाँ पे प्लॉट लास्ट टाइम यूज़ किया था, दिस इज द चार्ट। तो सिमिलर वेलोसिटी प्रोफाइल नज़र आ रही है। लेकिन अब इसके केस में अगर आपने इसको फुल देखना है, यानी कि आप चाहते हैं कि इसमें जो इसका 3D व्यूअर है यहाँ पे आपको फुल सिलेंडर नज़र आए, तो उसके लिए जो हम काम करते हैं वो अभी देखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसमें कंटूर्स जनरेट करवाएं, तो यहाँ पे कंटूर नंबर 2, लेट्स सपोज हम ये करते हैं लैमिनार के केस में। और
इसमें इसके नंबर ऑफ़ कंटूर्स यहाँ से 11 है तो एक 0 लगाए थे, 110 कर देते हैं, ज़्यादा बढ़ाए थे इसको, अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे ये कंटूर्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें लाइंस हैं, इनको ख़त्म करने का ये तरीका है कि आप यहाँ पे कंटूर लाइंस बंद कर देंगे तो ये काइंड ऑफ स्मूथ ट्रांजिशन शो कर रहा है। इसी तरीके से आप इसमें एक अगर नया कंटूर जनरेट करवाएं और इस दफ़ा हम ये टर्बुलेंट के केस में अप्लाई करते हैं तो ये आपको इस वक्त एक ग्लोबल रेंज की दे रहा है। तो ग्लोबल रेंज में चूँकि प्रेशर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर बहुत थोड़ा है, तो ग्लोबल रेंज का मतलब है कि ये इसके अंदर चूँकि प्रेशर कम है तो इस वजह से ये इसी रेंज के अंदर नज़र आ रहा है, तो इसलिए ब्लू हुआ है। इसके नंबर ऑफ़ कंट्रोल्स बढ़ा के देखते हैं कि इस पर अगर कोई इफेक्ट होता है तो एज सच कोई 4 से 5 आपको इसमें कंट्रोल लाइन्स नज़र आ रही है। तो इसका एक तरीका है कि आप इसको ग्लोबल की जगह इसको लोकल रेंज जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इधर आप देखें तो इसमें मैक्सिमम प्रेशर जो आ रहा है इस केस में डेट इज़ 2.925 10⁻⁻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 ⁻
तो इस केस में बहुत कम प्रेशर है, इस वजह से ये इतना ज़्यादा आपको शो नहीं कर पा रहा। तो इसके केस में भी यहाँ से आप इसकी लाइंस बंद करें तो ये एक आपको इस तरह की स्मूथ ट्रांजिशन देगा। तो ये आपके पास एक सेमी सर्कुलर है। इसी तरीके से अगर आपने इसका फुल सर्कल अगर जनरेट करवाना हो तो वो भी एक तरीका होता है कि आप उसको या तो यहाँ से जाके व्यू में लेट सपोज मैंने करवाना है इसका लैमिनार वाले केस का, तो यहाँ पे मैं लैमिनार वाले केस का एक और कंटूर बना के उसको यहाँ से व्यू में जाके इसकी रिफ्लेक्शन बनाता हूँ और वाई प्लेन के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट कराता हूँ। फिर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये पूरा एक पाइप बन गया, यानी कि वाई प्लेन था हमारे पास ये वाला प्लेन। उसके बाद मैंने उसे क्या किया, इसकी रिफ्लेक्शन या मिररिंग दिखा दे दूसरी तरफ, तो उसने उसी को उसका मिरर इमेज आपको दिखा दी इस तरीके से। तो ये एक तरीका होता है कि आप उसको इस तरीके से मिररिंग कर लें, लेकिन इसके लिए आपको किस तरह 2 कंट्रोल्स बनाने पड़ेंगे। दूसरा तरीका इसको जनरेट करने का ये है कि आप लेट सपोज इसको अगर हम डिलीट करते हैं तो आपको इसे हाफ ही है। तो इसको दूसरा तरीका इसको सिमेट्री में शो करवाने का ये है कि आप यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है आपके पास इंस्टेंस ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करें, इंस्टेंस ट्रांसफॉर्म 1। अब आप यहाँ से इसकी किसी भी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन इसमें जनरेट करवा सकते हैं कि लेट सपोज आपने अगर इसको रोटेशन देनी है तो आप इसको किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी दे सकते हैं। इसी तरह इंस्टेंस की डेफिनेशन में आप इसको 360 में रोटेटेबल भी कर सकते हैं, या अगर आप इसको ट्रांसलेट करवाना है इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन तो वो भी करवा सकते हैं। तो असल में हमने करवाना चाह रहे हैं कि हम इसकी रिफ्लेक्शन देंगे अबाउट प्लेन वाई, क्योंकि ये वाई प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो वाई प्लेन के अबाउट हम इसकी सिमेट्री देते हैं यूजिंग दिस इंस्टेंस ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे आपको एक इंस्टेंस ट्रांसफॉर्म का एक जनरेट हो गया। तो आप क्या करेंगे, वापस कंटूर में जाके व्यू इंस्टेंस ट्रांसफॉर्म 1 अप्लाई करेंगे तो आपको देखें कि एक ही कंटूर में इस तरह का फुल सर्कल आपको इसमें जनरेट हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसमें एक्सियल सिमेट्री भी अगर आपने जनरेट करवाई हुई है इन समहाउ, तो उस केस में भी आप इसको इंस्टेंस ट्रांसफॉर्म के थ्रू रोटेट करवा सकते हैं इन 360 डिग्रीज। वो वाला भी हम एक करके देख लेते हैं। तो ये था हमारे पास कि 3 डायमेंशन में हम इसकी मिररिंग कैसे करते हैं। तो अब हम करते हैं कि लेट सपोज एक एक्सिस सिमेट्रिक चीज़ है, उसको हम 3 डायमेंशन में कैसे करते हैं। तो वो हम सिंपल सा यहाँ से क्विकली सारा जनरेट करते हैं। इसी पाइप का एनालिसिस अब मैं करूँगा 2D के अंदर। तो 2D में इसको हम एक्सिस सिमेट्रिक करेंगे। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर हम 2 डायमेंशन को बनाते होते हैं, इसको क्लोज करके ले जाते हैं यहाँ तक। स्केचिंग में एक हम रेक्टेंगल जनरेट करवाएंगे बिल्कुल इस डायमेंशन का। इसकी डायमेंशन को लेट सपोज हम यहाँ से कहते हैं कि दिस इज़ 0.1, क्योंकि ये इसका रेडियस आएगा, इस एक्सिस के अबाउट इसको सिमेट्रिक होना है। और दिस इज़ 3 मीटर्स फॉर अ फुल लेंथ ऑफ पाइप। तो आपके पास ये ज्योमेट्री जनरेट हो गई है। अब इसके थ्रू, इस स्केच के थ्रू आपने यहाँ से सरफेस फ्रॉम स्केचेस जनरेट करना है। तो ये सरफेस जनरेट हो गई है, इसको क्लोज करते हैं। अब जाते हैं हम मैशिंग की तरफ। अब इसकी हम मैशिंग क्रिएट करेंगे यहाँ से। तो इस वाले में हम कोशिश करते हैं कि हम इसमें बाउंड्री लेयर को भी ज़्यादा डीपली कैप्चर करें। तो उसके लिए मैं इसकी थोड़ी सी मैशिंग भी ज़्यादा फाइन करूँगा।
तो आपके पास यहाँ मैशिंग आ गई है। तो इसमें सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इंसर्ट फेस मैशिंग कर लेते हैं इस फेस के ऊपर, ताकि आपके पास काफ़ी अच्छा मैश आए इसमें। और दूसरे नंबर पे हम इसमें इंसर्ट साइजिंग करके यहाँ पे एज साइजिंग करते हैं इस एज पे भी और इस एज पे भी एज साइजिंग करके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये लेट्स सपोज नंबर ऑफ़ डिवीजन्स में मैं इसको 100 डिवीजन्स में डिवाइड करता हूँ, और इसके बिहेवियर को यहाँ से हार्ड के जो मैं इसको बता दूँ कि वो करे एग्जैक्टली। और 100 की जगह आप इसको 50 रख लें तो डेट वुड बी इनफ। और यहाँ पे बाइसिंग में हम इसको 10 के बाइस फैक्टर के साथ इस डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। दिस इज़ द डायरेक्शन कि हम चाह रहे हैं कि जो इसके वॉल्स हैं वहाँ पे बहुत बारीक एलिमेंट्स बने। तो 50 भी टू मच है, 30 के राउंड अबाउट करके देखते हैं। सो 30 इज़ फाइन। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने इसमें 30 जनरेट किए हैं इस डायरेक्शन में। इधर भी देख लेते हैं एक नज़र। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि उसने ऊपर की जगह यहाँ पे कर दी है। तो अगर ऐसी जब सिचुएशन आए तो आपके पास यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग का ऑप्शन होती है कि रिवर्स बाइस में आप उस एज को सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो ये बाइसिंग रिवर्स हो जाएगी। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि बाइसिंग उसने वही वाली रिवर्स कर दी है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से बाइसिंग हो गई है। तो जनरेट मैश करते हैं तो आपको यहाँ से मैश जनरेट हुआ नज़र आ गया। लेकिन अब इसके केस में एक इशू आ रहा है कि ये मैश काफ़ी इरेगुलर सा है। तो हम ये करते हैं कि एक और यहाँ पे मैश का साइजिंग देते हैं इन दोनों एलिमेंट्स, इन दोनों एजेस पे। इन पे नंबर ऑफ डिवीजन्स लेट्स सपोज तो इसके बाद हम इसके नंबर ऑफ डिवीजन्स देंगे। लेट्स सपोज अगर ये 3 मीटर्स की है तो इसको हम 100 नंबर ऑफ डिवीजन्स में डिवाइड कर देते हैं विदाउट एनी बाइसिंग। तो लेट्स जनरेट दिस मैश एंड सी हाउ इट इज़। तो इस केस में इसने स्टिल काफ़ी चेंज मैश दी है। तो इसको देखते हैं कि यहाँ से जो सेकंड हमने इसमें ऑप्शन दिया, दिस इज़ द सॉफ्ट बिहेवियर। तो इसको यहाँ से सॉफ्ट की जगह हार्ड करें तो दिस इज़ मच मोर एक्सेप्टेबल मैश। तो ये मैश जनरेट हो गया है। अब इसमें हम इसकी बाउंड्री कंडीशंस के लिए इसकी नेम सिलेक्शन करते हैं। सो दिस इज़ द इनर, दिस वुड बी द एक्सिस, this is the axis, this would be the outlet, and this is the wall. So इसको यहाँ पे अपडेट करके हम फ्लुएंट में चलते हैं। सो फ्लुएंट ओपन कर लिए इस केस में। अब हम क्या करते हैं कि इसको लैमिनार ही रहने देते हैं। मटेरियल्स में लेट सपोज एयर के साथ ही चलने देते हैं। और बाउंड्री कंडीशंस में एक्सिस इज एक्सिस, वेलोसिटी सिर्फ आप इसकी लेट सपोज 0.5 मीटर्स पर सेकंड डिफाइन कर दें। और जनरल में जाके इसको हम एक्सिस सिमेट्रिक टू डिस्प्लेस करेंगे। लेट्स इनिशियलाइज इट एंड कैलकुलेट। तो ये कन्वर्ज हो गया। अब इसको लेके चलते हैं एनसिस पोस्ट के अंदर। तो रिजल्ट्स में यहाँ से CFD पोस्ट ओपन करते हैं। तो इस केस में आप इस फर्दर इसमें यहाँ से नया कंट्रोलर अगर इसमें ऐड करें तो बल्कि इसकी जगह हम इसी कंट्रोल को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसको जब आप डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से, इसके बाद व्यू में जाके रोटेशन करें अबाउट एक्स एक्सिस एंड लेट्स सपोज 90 डिग्रीज। अबाउट प्रिंसिपल एक्स एक्सिस और लोकेशन जो है इट वुड बी
ऑन दिस प्लेन राइट। तो इस तरीके से आपके पास 90 डिग्री पे ये शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसको मज़ीद आप सपोज 180 डिग्रीज पे करते हैं, उस तरीके से आपके पास आप इसकी सिमेट्री देख सकते हैं इन एनी डायरेक्शन। इस तरह डुप्लीकेट करके इसको फर्दर आप 270 में लेके जाते हैं, तो इसकी सिमेट्री आप पाइप में आप मल्टीपल प्लेन्स में इस तरीके से देख सकते हैं। सो दिस इज़ अ वे कि आप इसको रोटेट करके जिस डायरेक्शन में जाते हैं उस तरफ से इसको देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर इसमें मज़ीद आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।